Hello dear students, this is Sanchalika Mishra and now I am going to teach the subject to pathophysiology and my today's topic is pathophysiology of atherosclerosis। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि जब हमारी जो आर्टरीज़ हैं उसमें वो नैरो हो जाती हैं। हार्ड पहले तो हार्ड होती हैं, उसके बाद वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं, नैरो हो जाते हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो बिल्कुल भी ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड का फ्लो वहाँ पे प्रॉपर हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज़ के थ्रू जिस भी बॉडी के पार्ट की आर्टरीज़ ब्लॉक हुई होती हैं वहाँ पे ब्लड प्रॉपर वे में नहीं पहुँच पाता है। ठीक है। और इसके सिम्टम्स हैं जैसे एरिदमिया हो गया। एरिदमिया का मतलब होता है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो अनयूजुअल हो जाएगी, नॉर्मल नहीं रहेगी। पेन होता है, पेन या फिर प्रेशर आपको फील होगा अपर बॉडी पार्ट में, और जैसे कि चेस्ट में, आर्म्स में, नेक में, जॉ में, तो हम इसे क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी जो सांस है बहुत ही लगेगा सांस फूल रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। तो ये तो होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। नाउ इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी मेनली इसमें होता ही यही है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो लिपिड्स हैं, मेनली एलडीएल-सी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके आर्टरियर वॉल के आगे आर्टरी के वॉल्स जो होती है उसके बिल्कुल मार्जिनेट होना शुरू हो जाते हैं। आर्टरी की वॉल्स में क्या होते हैं, ये स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे मोनोसाइट्स भी आते हैं। मोनोसाइट्स भी वहाँ पे एडहेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डायापिडेसिस होता है। डायापिडेसिस में वही जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं वो भी आके वहाँ पे एडहेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आर्टरी होती है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। और जब एक बार ब्लॉक हो जाती है तो जो वहाँ पे जो मोनोसाइट्स हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं जो कि मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, अपने आप को फोमी मैक्रोफेजेस में चेंज कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बॉडी का ये प्रोसेस होता है, कहीं भी कुछ भी अगर डिपॉजिट हुआ होता है तो क्या होता है कि वहाँ पर उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर रिमूव करने के लिए मैक्रोफेजेस आते हैं ताकि वो इंगल्फ कर लें उस चीज़ को, उसको बॉडी के बाहर निकाल दें फैगोसाइटोसिस के द्वारा, बट ये हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो आर्टरी होती है वो नैरो होती चली जाती है। ठीक है। एंड और जो आपका यहाँ पे जो भी सब इंडोथीलियल्स में जो स्पेस में एलडीएल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, और कीमो अट्रैक्शंस होता है यहाँ पे, मतलब ये केमिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलरली कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन पूरे तरीके से हो जाता है। जो आर्टरी होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है। नाउ अब जैसे ये हम फिगर देख रहे हैं, इसमें तो देखो जो कि आपकी ये तो हार्ट है, हार्ट में ये सब आर्टरीज़ हैं। तो हम इस आर्टरी को देख रहे हैं। सबसे पहला जो फिगर है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो आर्टरीज़ है उसमें मसल्स की लेयर होती है, वेसल की ओपनिंग होती है, और सेल लाइनिंग होती है। ठीक है। सेकंड में देखो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का प्लेक बनना शुरू हुआ है। एंड इस पिक्चर में थर्ड में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का प्लेक बन चुका है, और जब ये कोलेस्ट्रॉल का प्लेक बन जाता है तो आप ये देखोगे सबसे लास्ट वाले फिगर में कि यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। और जब ये पूरी तरीके से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा, उसके बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत मुश्किल से हो पाता है, या फिर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हो पाता है। क्योंकि तो क्या होता है कि जो हार्ट को ब्लड को फ्लो कराने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है। एक ये सिंपल पिक्चर है, देखो जैसे इसमें एक ये देखो नॉर्मल आर्टरी है, तो इस पे कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है।
ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे में हो रहा है, ठीक है। बट ये जो सेकेंड आर्टरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आर्टरी नैरो हो गई है। ये साइड में जो येलो येलो डिपोजिशन हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन यहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी जो होती है वो पूरे तरीके से नैरो हो जाती है और ब्लड के फ्लो में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये होता है, इसकी ये है पैथोफिजियोलॉजी। और आपको इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस तो आप जैसे कि इसके पहले पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना ही है, इसमें सिर्फ आपको पैथोफिजियोलॉजी ही पढ़नी थी। तो ये है एथेरोस्क्लेरोसिस की कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ओके।